अभी तक दुनिया विराट कोहली को केवल एक अच्छे युवा बल्लेबाज के रूप में ही जानती थी, लेकिन आज वो होने वाला था जो युवा कोहली को आने वाले भविष्य का किंग घोषित करने वाला था। ये वो दिन था जिसके बाद यॉर्कर किंग मलिंगा का खौफ दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन से निकल चुका था, क्योंकि विराट पारी ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई थी, बल्कि मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन जड़कर उस समय करियर की पीक पर चल रहे मलिंगा की बादशाहत को खत्म कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक रिपोर्ट्स। अगर आप भी क्रिकेट की ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्रिक रिपोर्ट्स फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। यह किस्सा जुड़ा है विराट कोहली के किंग बनने के सफर की शुरुआत से। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मैच की जिसमें सिर्फ जीत लेने भर से ही टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकती थी। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बोनस अंकों के साथ हराना था ताकि पहले से ही फाइनल में मौजूद ऑस्ट्रेलिया से भिड़ सके। दरअसल ये मैच कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का था जो भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ये काम नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम श्रीलंका की टीम में धाकड़ यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा सहित दिलशान, कप्तान महिला जयवर्धने और महान बल्लेबाज कुमार संगकारा मौजूद थे जो किसी भी टीम की लय बिगाड़ने में सक्षम थे। लसिथ मलिंगा का खौफ दुनिया भर में ऐसा था, उनके सामने बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते थे, लेकिन भारतीय जाबाज भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर, कोहली और धोनी जैसे खिलाड़ी टीम में जोश भर चुके थे। जीत केवल एकमात्र उद्देश्य लेकर मैच में उतरी टीम इंडिया का असली रूप दुनिया के सामने आने वाला था। भारतीय टीम के कप्तान धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। इसके पीछे भारतीय टीम की रणनीति श्रीलंका को जल्द आउट कर मैच 40 ओवर में ही समाप्त कर बोनस अंक हासिल करने की थी। दोनों ही टीमों ने सदी हुई शुरुआत की और जल्दबाजी न करते हुए खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को बेहतर स्थिति में ले जाने की कोशिश करने लगे। इरफान पठान की गैर मौजूदगी में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी साधारण सी दिख रही थी। श्रीलंका और जयवर्धने और दिलशान आसानी से रन बना रहे थे। टीम इंडिया को श्रीलंका का पहला खिलाड़ी आउट करने के लिए 12 ओवर्स तक इंतजार करना पड़ा। फिर की गेंदबाज जडेजा ने कप्तान जयवर्धने को 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। यहां तक टीम इंडिया को लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब एंट्री होती है बाएं हाथ के बल्लेबाज संगकारा की। उन्होंने दिलशान के साथ मिलकर इंडियन गेंदबाजों को मारना शुरू किया। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। मैदान हर एक छोर पर चौके छक्के खाने के बाद भारतीय गेंदबाज उनके सामने पस्त नजर आने लगे थे। 41वें ओवर तक श्रीलंका ने 200 से ज्यादा और दिलशान ने अपना शतक पूरा कर लिया था। भारतीय गेंदबाजों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन संगकारा की 87 गेंदों में 105 रनों की पारी ने भारत को मैच में काफी दूर धकेल दिया था। दिलशान के नाबाद 160 रनों ने श्रीलंका को मजबूत स्थिति में ला दिया था। श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में मैच खत्म होने से पहले फाइनल में पहुंचने की खुशी सेलिब्रेट की जा चुकी थी, क्योंकि सबको लग रहा था अब भारत 321 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य 38 ओवर में तो कभी चेस नहीं कर पाएगा और श्रीलंका अगर ये मैच हार भी जाता तो भी फाइनल में जगह बना लेता। लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम में कैप्टन कूल ने खिलाड़ियों को पेशेंस रखने और आईपीएल के अनुभव का इस्तेमाल करने की सलाह दे डाली। अब तक सीरीज में नाकाम रहे सहवाग को कुछ हटके करने के लिए कहा गया। सहवाग ने भी सीरीज के बाकी मैचों को भुलाकर नई शुरुआत की और मात्र 16 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को सकारात्मक शुरुआत दी। सहवाग के आउट होने पर टीम का स्कोर 6 ओवर में 54 रन था, जो कि एक बेहतरीन स्थिति थी। गंभीर ने सचिन के साथ पारी को आगे बढ़ाया, साथ ही रन रेट का खासा ध्यान रखते हुए चौके छक्के लगाते रहे। टीम इंडिया को असली आघात तो तब लगा जब मलिंगा ने आग उगलती हुई गेंद पर सचिन को आउट कर दिया। उस गेंद की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस समय टीम का स्कोर 9 ओवर में 86 रन पर 2 आउट था। सचिन के आउट होने के बाद टीम इंडिया का हौसला टूट गया। मैदान में मौजूद दर्शक मायूस पड़ गए। सबको लगने लगा था अब टीम इंडिया फाइनल मैच नहीं खेल पाएगी। पहाड़ जैसा 321 रनों का स्कोर सचिन के बिना हासिल करना नामुमकिन सा लगने लगा था। लेकिन ये कहानी इंटरवल से पहले वाली थी। असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। भले ही दर्शकों ने उम्मीद छोड़ दी हो, भले ही टीम इंडिया के प्लेयर्स ने हिम्मत हार ली हो, लेकिन किंग बनने का सफर पर खड़े कोहली ने भी मचाया ही कहा था वो तूफान जो उस दिन के बाद से आज तक थमा नहीं है, जिसने विराट को कोहली से किंग कोहली बनाया। अपने युवा कंधों पर टीम का भार उठाने के लिए कोहली ने प्रवेश किया और गंभीर के साथ मिलकर साझेदारी समझदारी से की और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने 50 भी पूरे कर लिए। कोहली के शॉट्स देखकर एक बार फिर से दर्शकों और ड्रेसिंग रूम में जीत की उम्मीद के साथ साथ
बोनस अंक भी नजर आने लगे थे। कोहली के बल्ले से निकलता हर एक शॉट जीत की छाप छोड़ता जा रहा था। 26वें ओवर में टीम ने 200 रन पूरे कर लिए थे। अब जीत फाइनल में प्रवेश करने के लिए 72 गेंदों में 121 रनों की जरूरत थी। कोहली और गंभीर की बल्लेबाजी ने यह लक्ष्य आसान बना दिया था, लेकिन खराब तालमेल की वजह से गंभीर के विकेट भी भेंट चढ़ गए। उन्होंने रन आउट होने से पहले 63 रनों का योगदान दिया। अब सुरेश रैना क्रीज पर थे, लेकिन फिर से राह आसान नहीं रही। मलिंगा एक बार फिर से भारतीय टीम की जीत में रोड़ा बनने लगे। प्रेशर हटते ही कोहली एक बार फिर से रंग आ गए। कुलशेखरा के एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर कोहली ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। कोहली को देखकर रैना ने भी गेंद को हवाई यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीम को जीत की ओर पहुंचा दिया। कोहली के स्ट्राइक रेट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, उन्होंने मात्र 87 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था। लेकिन कोहली का गियर्स बदलना अभी बाकी था। अब 33वां ओवर एक बार फिर से मलिंगा के हाथों में था। वहीं भारत की उम्मीदों का भार कोहली के कंधों पर। पहली गेंद पर 2 रन लेने के बाद अगली 5 गेंदों पर कोहली ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। मलिंगा के इस ओवर में कोहली ने 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 24 रन बटोर लिए थे। ये वही ओवर था जिसने टीम इंडिया की फाइनल के लिए राह आसान कर दी थी। साथ ही मलिंगा के करियर को भी ढलान पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगले 2 ओवर बीत जाने के बाद श्रीलंकाई टीम को अभी भी मलिंगा पर भरोसा था। जयवर्धने ने एक बार फिर से मलिंगा को कोहली के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कोहली ने फिर से चुनौती स्वीकार कर ली और लगातार 2 चौके लगाकर टीम को जीत दिला। मलिंगा के खौफ को ही खत्म कर दिया। भारत ने यह मैच केवल 37 ओवर में ही 321 रन बनाकर जीत लिया और श्रीलंका को धूल चटा दी। इस मैच के बाद दुनिया कोहली को किंग कोहली के नाम से जानने लगी। कोहली के बल्लेबाजी के इस तूफान ने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और लगातार टीम के हित में खेलते हुए अपना 100% देते रहे। किंग कोहली की ये पारी उनके द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों